अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद अजीम है और आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझें, ये वर्ड पे गौर करें, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। तो इसमें जो पहली बात है, यहाँ पे सेक्स का जिक्र है। सेक्स में हमारी जो बॉडी है, इसमें 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है वो सेक्स क्रोमोसोम की है और सेक्स क्रोमोसोम के लिंक्ड है यहाँ पे इनहेरिटेंस। वो इनहेरिटेंस जो एक्स और वाई, एक्स या वाई क्रोमोसोम के लिंक्ड है, इसे हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है हमारे पास, ये एक्स क्रोमोसोम है जो सेक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम है। अब ऐसे जीन जो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पर और उनका पार्टनर एलील दूसरे मीनिंग के वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं है, इसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन। ऐसा जीन जो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पर और उसका पार्टनर जीन प्रेजेंट नहीं है वाई क्रोमोसोम पे, इसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन। और जो ये ट्रेट को कंट्रोल करेगा उसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड ट्रेट। अंडरस्टैंड? इसी तरह ऐसा जीन जो प्रेजेंट है, जीन का वो एलील जो प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पर और उसका पार्टनर एलील एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, उसे हम कहेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहेंगे या वाई लिंक्ड ट्रेट कहेंगे। और वाई लिंक्ड जीन जो उस जीन को, जो जीन प्रेजेंट है, वाई लिंक्ड जीन कहेंगे। अंडरस्टैंड? आप ये भी आपको बता दें, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है उसमें 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम के और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की, इनहेरिटेंस की। तो ऐसे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्स लिंक्ड जीन वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उसे एक्स लिंक्ड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड रिसेसिव अब आ गया है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट क्या होंगे? ऐसे ट्रेट हैं जो एक्स लिंक्ड तो है, मीनिंग के एक्स लिंक्ड जीन है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, लेकिन ये रिसेसिव फॉर्म में जब होंगे तो अपने आप को ये शो ऑफ करेंगे, अपना एक्सप्रेशन करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की। कलर ब्लाइंडनेस है ह्यूमन बीइंग में, और हीमोफीलिया ये भी एक डिजीज है जिसमें ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता। तो ये जो डिजीज है इनका पाथवे जो है फैशन ऑफ ट्रांसमिशन है, मीनिंग के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब ये ट्रांसफर होती है, कैसे होती है? इनका फैशन ऑफ ट्रांसमिशन या पाथवे क्रिस क्रॉस है या जिगजैग, हम कहेंगे फैशन ऑफ ट्रांसमिशन। जिगजैग या क्रिस क्रॉस जो ट्रांसमिशन का फैशन है, ये एक्चुअली ऐसे है, ये फादर और मदर का ये क्रॉस है। तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, अगर हम बात करें कि जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है और मदर इनकी नॉर्मल है, तो फादर और मदर जब इनका मीनिंग के ये क्रॉस होगा तो हमारे पास सन डॉटर आएंगे। इनमें ना तो सन इनका होगा कलर ब्लाइंड, ना ही डॉटर, लेकिन डॉटर होगी कैरियर। ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कैरियर क्या है। जब ये वाली कैरियर डॉटर मीनिंग के मैरी करेगी, इसकी मैरिज होगी किसी नॉर्मल पर्सन के साथ, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें एक जो होगा मीनिंग के सन जो होगा उनका, वो होगा कलर ब्लाइंड और जो डॉटर होंगी वो होंगी नॉर्मल होंगी। बात अंडरस्टैंड करें? तो इसको कलर ब्लाइंडनेस को शो करने के लिए हम ये सी लिखेंगे जीन एक्स पे और वाई पे। एक्स पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स क्रोमोसोम को, भी एक्स लिंक्ड है तो एक्स पर ही ये प्रेजेंट है जीन। तो अगर कैपिटल सी होगा तो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल कंडीशन के लिए। अब एक्स एक्स ये फीमेल है, एक्स एक्स ये भी फीमेल, एक्स एक्स ये भी फीमेल। अगर दोनों एक्स पर कैपिटल सी होगा तो ये नॉर्मल फीमेल होगी।
और अगर ये कैपिटल सी और स्मॉल सी होगा तो ये कैरियर होगी, मीनिंग कि डिजीज काज नहीं होगी, लेकिन इसमें ये नेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होगी। ये नेक्स्ट ट्रांसमिट करेगी कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स को। अंडरस्टैंड करें बात को। नेक्स्ट अगर स्मॉल सी आ जाए दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। तो अगर ये कैपिटल सी एक्स पे आए और वाई तो ये होगा मेल होगा और नॉर्मल होगा, कैपिटल सी नॉर्मल के लिए। और अगर ये स्मॉल सी आए और वाई आए तो ये हमारे पास कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि स्मॉल सी रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स है, रिसेसिव इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड है, लेकिन रिसेसिव फॉर्म में इसका पार्टनर वाई पे है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ये भी एक बात बता दूं, इसमें मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फीमेल। वो क्यों क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये रीजन है क्योंकि फीमेल के लिए तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी का होना कंपलसरी है, तब कलर ब्लाइंड होगी। लेकिन मेल के लिए जस्ट अगर सिंगल सी ही आ जाएगा, स्मॉल सी होगा तो कलर ब्लाइंड मेल प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टैंड करें बात को। अब जैसे ये मैंने आपको बताया कि फादर मदर का नेक्स्ट, इसकी मैं आपको प्रूफ यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसे अंडरस्टैंड करें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। तो नेक्स्ट है ये देखें, कलर ब्लाइंड के लिए ये आप अपने माइंड में रखेंगे। तो इसी को हम लेके इधर चलते हैं। जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है तो एक्स स्मॉल सी वाई आ जाएगा, और इसका हम नॉर्मल फीमेल के साथ, यही नॉर्मल फीमेल के साथ हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो क्या होगा, कैपिटल सी इनके गैमीट्स फॉर्मेशन होगी। तो ये एक्स विद स्मॉल सी वाई एंड एक्स कैपिटल सी। तो नेक्स्ट है ये फीमेल गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट्स हैं। तो इनका हम ऐसे कम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास कैपिटल सी और स्मॉल सी, यहाँ पे भी कैपिटल सी, दोनों एक्स एक्स हैं, एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे भी एक्स कैपिटल सी और वाई, और यहाँ पे हमारे पास एक्स कैपिटल सी और वाई, मीनिंग कि ये दोनों होंगे मेल होंगे और ये दोनों फीमेल बनेंगे F1 में। यहाँ पे यहाँ तक हम पहुंच गए हम। तो यहाँ पे हमारे पास कैरियर आ जाएंगी फीमेल, ये भी कैरियर है क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कैपिटल सी और स्मॉल सी अगर आएगा, एक एक्स पे एक क्रोमोसोम पे कैपिटल सी और दूसरे पे स्मॉल सी, तो ये कैरियर के कैटेगरी में फॉल करेंगे और ये कैरियर होंगे, मीनिंग कि ये नेक्स्ट ट्रांसमिट करेंगे इस डिजीज को और इनमें डिजीज नहीं होगी। और ये जो है ये कैपिटल सी है और ये भी कैपिटल सी, तो ये नॉर्मल कंडीशन में मेल एग्जिस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट ये है, ये वाली जो कैरियर है, ये वाली जो कैरियर डॉटर है, अगर ये मैरिज करती है, इसकी मैरिज हो जाती है, मैरी करती है किसी पर्सन के साथ जो नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड नहीं है, मीनिंग कि नॉर्मल के लिए हम कैपिटल सी यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट ये वाला, तो ये कैपिटल सी और वाई, यहाँ पे कैरियर है, कैरियर डॉटर है, तो कैरियर डॉटर के लिए हमारे पास ये इसकी जीनोटाइप है एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी। इनके हम क्रॉसेस करवाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो हमारे पास यहाँ पे भी दो टाइप्स के, यहाँ पे भी दो टाइप्स के गैमीट बनेंगे। तो कैपिटल सी का कैपिटल सी के साथ क्रॉस करवाए तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल सी, ये फीमेल होगी और नॉर्मल। अगर हम कैपिटल सी का ये वाई के साथ क्रॉस करवाएं तो ये मेल होगा और नॉर्मल होगा इस तरह। और अगर हम इसका स्मॉल सी का कॉम्बिनेशन बनाएं कैपिटल सी के साथ तो ये कैरियर होगी और फीमेल होगी। अंडरस्टैंड। तो अगर हम बनाएं इसका स्मॉल सी का एक्स स्मॉल सी और वाई के साथ तो ये कलर ब्लाइंड होगा और मेल होगा, ये वाला। अंडरस्टैंड। इनमें कोई भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है। अंडरस्टैंड। यही मैंने आपको बताया कि ये क्रिस क्रॉस मेथड है। अब ये इनका ग्रैंड जो फादर था
ग्रैंडफादर, ये तो कलर ब्लाइंड था और इसकी डॉटर में से कोई भी नहीं, मीनिंग कलर ब्लाइंड था, लेकिन कैरियर डॉटर थी, ना सन था ना डॉटर। लेकिन जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन, ये अब कलर ब्लाइंड होगा। ये वाला क्या है, ग्रैंड सन है, ये कलर ब्लाइंड होगा। ये वाला जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से अब इसकी ट्रांसमिशन हुई है कलर ब्लाइंडनेस की, तो ये यहाँ पे कि डॉटर में ने सन में शो किया, लेकिन ये ग्रैंड सन में जाके कलर ब्लाइंडनेस को शो करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास हीमोफीलिया है, ये भी डिजीज ऐसे ही ट्रांसमिट होती है। आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर लें, एच स्मॉल एच हीमोफीलिया पर्सन के लिए, और नॉर्मल के लिए आप कैपिटल एच यूज कर लें, तो यही इसका फैशन ऑफ ट्रांसमिशन होगा। तो इसी तरह आप इसके भी प्रोसेस बना सकते हैं और इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें हमने बात की सेक्स क्रोमोसोम्स की, ऑटोसोम की, और इसमें एक्स लिंक्ड जीन और वाई लिंक्ड जीन। जो एक्स लिंक्ड जीन थे वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, और जो वाई लिंक्ड वो वाई क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट हमने बात की एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ये एक्स लिंक्ड तो है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, लेकिन इनका ये रिसेसिव फॉर्म में अपने आप को शो करेंगे। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस की, मैंने डिस्कस की, हीमोफीलिया की। तो कलर ब्लाइंडनेस का आपको पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन क्रिस क्रॉस है, हीमोफीलिया का भी ऐसे ही है। तो ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये हमने आज बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जेनेटिक्स के और ब्रीडिंग के रिलेटेड। ओके, अस्सलाम वालेकुम।